हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं और ये है आपका शानदार, जानदार, मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152। और आप देख रहे हैं शशि कुमार को, यानी हम हैं आपके प्यारे से टीचर, प्यारे से शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार। और ये हमारा 12th यानी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, हमारा 12th के केमिस्ट्री के लिए एक VBI क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और इस सीरीज में हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज में भी, वो भी टॉपिक वाइज। तो याद रखिएगा, हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। ये एक ऐसा चैनल है जहां एक दो क्वेश्चन नहीं, टोटल के टोटल क्वेश्चन यानी टोटल चैप्टर करवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। और हम आपको बता दें जो क्या, तो सबसे पहले हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो धड़ाधड़ करना है। क्यों करना है सर जी? हमें तो पता चले बाबा का प्रवचन कौन कौन सुन रहा है, कौन बाबा के प्रवचन को लाइक ज़्यादा करता है, कौन बाबा के प्रवचन को अच्छे ध्यान से सुनता है। और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखना, कितना धड़ाधड़ रिजल्ट अच्छा आएगा। और सबसे पहले, अगर आपका ये पहला लेक्चर है तो जाइए और हमारा आई बटन पर चेक कीजिए, और हमारा प्लेलिस्ट में सब वीडियो एक लाइन से दिया हुआ है और उसको एक एक करके धड़ाधड़ 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 देखते जाइए। बात समझ में आया? अब हम आपको बता दें, आज हम एक क्वेश्चन का नया क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन में कहता है 0.1 m। m का मतलब क्या है? अगर बड़ा M लिखा है तो बड़ा M होता है मोलरता, छोटा m रहता तो मोलरता। मोलरता होता NaCl के घोल का परासरण दाब 0.1 m ग्लूकोज घोल के परासरण दाब से कम होगा। ये हमको चेक करना होगा। जो आखिर ये जो कहता है NaCl का परासरण दाब ग्लूकोज के परासरण दाब से कम होगा कि अधिक होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो आपको पता है ग्लूकोज क्या है, अवाष्पशील है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा नहीं। और जो टूटता नहीं है उसके लिए I कितना आता है? 1 आता है। NaCl में I कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आपको इसमें I यानी वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक नहीं निकालने आता है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे जाइए और उसको बढ़िया से पढ़िए और फिर आइए। I बराबर 2 आएगा। हमने बताया था जो क्या, तो हमने बताया था जब हम वांट ऑफ गुणांक पढ़ लेते हैं तो जितना भी अनुसंख्य गुणधर्म है उसमें संशोधित करते हैं, यानी संशोधित किया हुआ गुणांक अनुसंख्य गुणधर्म क्या हो जाता है? I बराबर पाई बराबर IMRT। I क्या होता है? वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक NaCl के लिए कितना आया? 2 आया। मतलब पाई का मान MRT के दुगुना आएगा, MRT के दुगुना आएगा। जबकि ग्लूकोज हमारा क्या है? तो ग्लूकोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। I हमारा आएगा 1, यानी ये परासरण दाब का मान कितना हो जाएगा? तो 1 MRT, और इसका आया 2 MRT। तो बताओ कौन अधिक होगा? पढ़े थे ना, मैडम पढ़ाई थी सर जी क्या? तो 1 MRT से अधिक होगा 2 MRT। तो हम यहाँ लिखेंगे NaCl का पाई यानी परासरण दाब अधिक होगा। बोलो बात समझ में आया? अभी लिखने का नहीं, बाबा सब कुछ लिखने के लिए देगा, टेंशन नहीं लेने का। अब कहता है 400 केल्विन तापक्रम पर किसी विलयन का परासरण दाब 0.0821 वायुमंडल है, तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इसमें मेरा क्या जाता है? सर जी बना के दिखाइए ना।
मजा आएगा। देखो कैसे मजा आएगा। यहाँ दिया गया है टेम्परेचर 400 केल्विन और पाई दिया है 0.0821। पाई कितना दिया है? 0.0821 और आर का भी मान हमको उतना ही दिया है 0.0821। अब सर जी फार्मूला होता है पाई बराबर MRT। तो यहां से m का मान कितना आएगा? m का मान हो गया हमारा, निकालना है तो m इस साइड ले आएंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा पाई बट्टा RT, जहां से हम पाई का मान रखेंगे 0.0821 अब बट्टा में हो जाएगा 0.0821 और गुना में 400 केल्विन और यहां से ये कट जाएगा, एक में 400 से भाग दोगे हमारा आंसर आएगा 0.0025 मोल प्रति लीटर। बोल कोई दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी उलझन किसी प्रकार का कोई कष्ट है? नहीं सर जी। तो याद रखना एक एक क्वेश्चन धराधर बनेगा। बाबा के प्रवचन को फैलाओ इतना कि पूरा हल्ला हो जाए, शोर हो जाए, बाबा यारे। और धराधर कमेंट में लिखो बाबा की जय हो, पता तो चले हमारा बच्चा कितना हमारा भक्त है या हमको ठग रहा है। तो इसको लो स्क्रीनशॉट। बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं धड़ाक से, सटाक से, फटाक से। अब देखो हमारा नया क्वेश्चन है 27 डिग्री यूरिया के 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 0.01 m यानी मोलरता विलयन का अपरासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमारा टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे काम तो हमको चलेगा नहीं, तो हम 273 केल्विन इसमें ऐड करेंगे और हो जाएगा हमारा कितना? तो 003 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ हमारा m का मान दिया है 0.01 और हमारा r का मान होता है 0.0821, इतना होता है। अब क्या करेंगे? तो प्रासरण दाब पाई बराबर MRT। तो यहाँ से m का मान हो गया 0.01 गुना 0.0821 और इनटू में 300, हमारा आंसर इतना आएगा। गुना भाग करके देख लीजिए, हम पहले से गुना भाग करके रख चुके हैं। अब इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सर? टेम्परेचर दिया, हमने टेम्परेचर लिख दिया। उसके बाद m का मान दिया, हमने m का मान लिख दिया। विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये स्थिरांक है, ये मान आपको हमेशा याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हमको फिर से टेम्परेचर का मान दिया कितना? 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें तो हम रहेंगे नहीं, हमको चला जाएंगे 4 3 7 7 2 9 और 2, यानी कितना हो गया? 297 केल्विन। अब कितना दिया है? पाई का मान दिया है 2.5 और r का मान होता है 0.0821। तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा पाई बराबर MRT, जहाँ से m बराबर हो जाता है पाई बट्टा में RT। यहाँ से पाई का मान हो गया कितना? 2.5 और यहाँ से r का मान है 0.0821 और इनटू में है हमारा 297 केल्विन। यहाँ से गुना भाग करोगे 0.01 मोल प्रति लीटर, आंसर हमारा आएगा 0.1 शायद आएगा, देख लेना। 0.1 मोल प्रति लीटर हमारा आंसर आएगा। बोलो कुछ किया हमने? नहीं। 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा यानी चीनी के विलयन का प्रासरण दाब दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया,
प्रासरण दाब दिया, मोल प्रति लीटर में सांद्रता पूछ दिया, सांद्रता हमारा मोलरता होता है, मोल प्रति लीटर में हमने इसका आंसर निकाल दिया। इतना समझ में आया? तो करना कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है, कमेंट करना है, बाबा की जय हो। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। धड़ाक से सटाक से फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हाजिर है। अब देखो हमारा नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम विलयन 7 वायुमंडल प्रासरण दाब उत्पन्न करता है। अब हमको नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या? हमको टेम्परेचर पूछ रहा है, और हमको अगर टेम्परेचर पूछ रहा है तो हमको सबसे पहले क्या क्या दिया है? हमको यहाँ पर दिया है पाई का मान कितना, 7 वायुमंडल, कितना दिया है, 7 वायुमंडल। और विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलय का द्रव्यमान हमको दिया है 5 ग्राम। और कौन है? ग्लूकोज है ना। तो बताओ ग्लूकोज का कितना हो जाएगा? ग्लूकोज का अनुद्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये हमारा WB और ये हमारा MB, कितना हो जाएगा? 180 ग्राम हो जाएगा। और हमारा क्या कहता है? तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा? 100 ml। अब हम फार्मूला लगाएंगे, पाई बराबर MRT, जहां T हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? पाई बट्टा में MR। यहां से क्या हो जाएगा? पाई का मान कितना आया? 7। M का मान कितना हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान मतलब 5, और ऊपर में चला जाएगा 180, और ऊपर में ही चला जाएगा आयतन यानी 100, और नीचे में आ जाएगा 1000। बात समझ में आया? और हमारा क्या हो जाएगा सर जी? हमारा अब कौन बच गया? R, 0.0821, और इसको अगर गुना भाग करोगे तो हमारा आंसर आएगा 306.94 केल्विन। बोलो कोई दिक्कत, झंझट, परेशानी, उलझन? समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, इसमें ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब 5% दिया है, मतलब 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ है। और ग्लूकोज का अनुद्रव्यमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि M मोलरता में होता है विलय का मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा में अनुद्रव्यमान। और हम बाकी सभी चीज को जानते हैं। पाई का मान यहाँ पर दे दिया है, और R का मान हमको यहाँ पर पहले से पता है, और R का मान पता है तो क्या करेंगे? सभी को गुना भाग करके आपको सिखाया गया है कहाँ बचपन में, और इसको क्या करना है? काट खोट के डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। बोलो कोई दिक्कत है? अब सर जी हमारा नया क्वेश्चन है, वांट हॉफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? वांट हॉफ गुणांक से आप क्या समझते हैं? तो वांट हॉफ गुणांक क्या है? तो उसने बताया था अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक मान, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जो परिकलित मान जो हमको प्राप्त हुआ का अनुपात क्या कहलाता है? वांट हॉफ गुणांक कहलाता है। और वांट हॉफ गुणांक को किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक मान एवं परिकलित मान के अनुपात को वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वांट हॉफ गुणांक कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे I से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे I से सूचित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत, झंझट, परेशानी, उलझन? नहीं। तो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। करना क्या है? आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट धराधर करना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।